सुप्रभात। आज का हमारा पाठ है विमानयानम रचयाम। कक्षा 6 संस्कृत का त्रयोदश पाठ है यह। तो विमानयानम रचयाम इसका अर्थ होता है विमानयान अर्थात हवाई जहाज को बनाते हैं। तो चलिए, यह एक कविता है जिसके लेखक हैं डॉक्टर विश्वास। डॉक्टर विश्वास ने इस कविता में विमानयान को बनाने में बच्चे किस प्रकार से उत्सुक रहते हैं और उनकी एक कल्पना, ठीक है, बच्चों को इस दुनिया में अर्थात अंतरिक्ष तक ले जाने के लिए उन्होंने कोशिश किया है मानसिक रूप से, है ना, कि हम अंतरिक्ष पर पहुँचें, किस तरह से हम पहुँच सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने चर्चा किया है। चलिए देखते हैं। माधव राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। तो देखिए, राघव माधव सीता ललिता, ये 4 लोग हैं। तो हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, विमानयानम रचयाम, हवाई जहाज को बनाते हैं। रचयाम, ये ठीक है। तो हम सब लोग मिलकर क्या करेंगे? विमानयान की रचना करते हैं, बनाते हैं उसको। नीले गगने, यह जो नीला गगन है, गगन यानी यह जो आकाश है, नीला आकाश, और विपुले विमले, विपुल अर्थात विस्तार, इतना बड़ा आकाश फैला हुआ, और इस विमल आकाश में, निर्मल आकाश में वायु विहारम करवाम, और जिस प्रकार से हम जल विहार करते हैं पानी में, उसी तरह से हम वायु में विहार करेंगे, यानी घूमेंगे। विहार अर्थात घूमना। तो वायु में घूमेंगे हम लोग, विमान को बनाएंगे और इस विस्तृत और विमल निर्मल इस आकाश में हम लोग घूमेंगे। घूमेंगे कैसे? तो फिर इस श्लोक में बताते हैं। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलुयाम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशाम। उन्नत वृक्षम, ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, तुंगम भवनम, तुंग का अर्थ भी ऊंचा होता है, और तुंग अर्थात ऊंचा जो भवन है, ऊंचे जो भवन है उनको क्रांत्वा, ठीक है, उनको पार करके, आकाशम खलुयाम, आकाश में हम लोग चले जाएंगे। यानी उन्नत वृक्षम, उन्नत ऊंचे वृक्षों को और ऊंचे भवनों को क्रांत्वा, पार करके हम आकाशम खलुयाम, आकाश में हम लोग चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे? हिमवंतम सोपानम चंद्रलोक कृत्वा हिमवंतम सोपानम, ठीक है। और हिमवंतम, हिमवंत क्या है? हिम वाला, हिम अर्थात बर्फ, ठीक है। तो हिम वाला जो हिमवंत हिमालय है, उस हिमालय को सोपानम कृत्वा, सोपान, सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी, ठीक है। तो हिमवंत अर्थात हिमालय को सोपानम, सीढ़ी, कृत्वा बना करके चंद्रलोकम प्रविशाम, चंद्रलोक में हम लोग प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक बार फिर बताता हूँ। उन्नत वृक्ष, ऊंचे वृक्षों को, तुंगम भवनम अर्थात ऊंचे भवनों को, क्रांत्वा पार करके, आकाशम खलुयाम, आकाश में हम लोग चले जाएंगे, कृत्वा हिमवंतम सोपानम, और हिमवंत अर्थात हिमालय को, सोपानम कृत्वा सीढ़ी बना करके, चंद्रलोकम प्रविशाम, चंद्रलोक में हम लोग प्रवेश करेंगे। शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरिति ग्रहान ही सर्वान गणयाम विविधा सुंदरताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। अब देखिए, शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरिति, शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु इति, इस प्रकार से ग्रहान ही सर्वान गणयाम, सर्वान ग्रहान ही गणयाम, संपूर्ण ग्रहों को गणयाम हम लोग गिनेंगे। शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु, इस प्रकार से जो अन्य भी ग्रह हैं उन सबको हम गिनेंगे, और क्या करेंगे? विविधा मौक्तिक सुंदर ताराश्चित्वा, विविधा अनेक प्रकार के, जो सुंदर है ना, विविधा का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के सुंदर जो तारा हैं उनको चित्वा, चयन करके, सेलेक्ट करके क्या करेंगे हम लोग? मौक्तिकहारम रचयाम, मोतियों का हार, हार का अर्थ होता है माला। तो मोतियों का, तारा रूपी जो मोतियां हैं उनके द्वारा हम एक माला बनाएंगे, ठीक है। अब अगला है अंबुदमालाम अंबरभूषाम आधा यही बही प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम।
फिर कहते हैं अम्बुद मालाम अंबर भूषाम। अम्बुद का अर्थ होता है बादल, बादल का माला, ठीक है, बादल से बनी हुई माला। और अंबर भूषम आकाश रूपी कपड़ा, ठीक है। आदाय वही प्रतियाम, आदाय लेकर ही हम लोग, प्रतियाम, प्रतियाम का अर्थ होता है लौटना, ठीक है ना। तो बादल रूपी माला को लेकर और अंबर रूपी भूषा को लेकर हम लोग लौटेंगे। फिर क्या होगा, दुखित पीड़ित कृषि जनानाम, जो कृषक हैं अर्थात जो किसान हैं वो लोग क्या हैं, दुखित हैं, पीड़ित हैं। बारिश न होने के कारण किसान दुखी हुए, पीड़ित हैं, है ना। उनके लिए हम उनके गृहेषु, उनके घर में हर्षम जनयामा, हम हर्ष पैदा करेंगे। क्योंकि अगर हम आकाश से उस प्रकार बादलों को लेकर आएंगे तो बादल क्या करेंगी, बादल जो है वर्षा करेंगे, तो बादल किसके द्वारा जो वर्षा होगी उससे किसान खुश हो जाएंगे, इसलिए उनके घर में खुशियां छाएगी, है ना। तो दुखित और पीड़ित जो कृषक अर्थात कृषक जन हैं उनके लिए हम आकाश से अम्बुद माला, बादल की माला को लेकर आएंगे, जिससे क्या होगा, बूंद गिरेंगे, ठीक है, बूंद रूपी माला, अर्थात वर्षा की जो बूंद है उसकी माला फिर से दूसरी बन जाएगी। और इस प्रकार हम किसानों को भी खुश करेंगे, ठीक है। अब आप समझ ही गए हैं, राघव माधव सीता ललिता विमानयान की रचना करते हैं। नील इस गगन में और विपुल विस्तार, इतना बड़ा विमल इस आकाश में वायु विहार हम करेंगे। ऊंचे वृक्षों को और तुंग ऊंचे भवनों को क्रांत्वा पार करके आकाशम खलुयाम, आकाश में चले जाते हैं। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, हिमालय को सोपान अर्थात सीढ़ी बना करके हम चंद्रलोक में प्रवेश करते हैं। और शुक्र चंद्र सूर्य गुरुरिति, शुक्र चंद्र सूर्य गुरु, इस प्रकार सर्वान ही ग्रहान गणयामा, सभी ग्रहों को हम गिनेंगे। विविधा सुंदरस्ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम, विविधा अनेक प्रकार के सुंदर ताराओं को चयन करके मौक्तिकहारम, मोतियों का हार हम बनाएंगे, ठीक है। अम्बुद माला को और अंबर भूषा को लेकर, अंबर रूपी भूषा और अम्बुद रूपी माला को लेकर ही हम लौटेंगे और दुखित और पीड़ित जो कृषक हैं उनके घरों में हम हर्ष लाएंगे, ठीक है। तो अभ्यास भी हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। देखिए, पाठम दत्तम गीतम सस्वरम गायत, आप लोग गा लीजिए।